everyone, good morning. My name is Prakhar Dikshit and today I am going to start exercise 3.2 from pair of linear equation into variable। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज 3.2 एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंस। मतलब आपको दो लाइंस कभी भी दी जाएं, अगर आप उनके रेशियो को क्या करें, कंपेयर करें, तो आप ये बता सकते हैं कि वो दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंस लाइंस हैं। ओके, कैसे देखिए, जैसे अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो जैसे दो लाइंस अगर दी गई हैं तो दोनों लाइंस को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से जब हम कंपेयर कराएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे, तब अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है तो ये दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 1 पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं इन दोनों लाइंस का एग्जैक्टली ओनली 1 सोल्यूशन निकल के आएगा और इस सोल्यूशन को हम यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। ओके, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट 2 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं, मतलब जिनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जिनके कुछ सोल्यूशन निकल सकते हैं। जैसे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक सोल्यूशन हमारा निकल सकता है, तो ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। ओके, अब आते हैं पैरेलल लाइंस पर। तो देखिए, पैरेलल लाइंस का क्या कोई भी सोल्यूशन निकल सकता है? पैरेलल लाइन के कोई सोल्यूशन ही नहीं होंगे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। ओके, मतलब नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, एक भी कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। तो हम क्या है, दो लाइंस अगर हमको दी गई हैं लीनियर इक्वेशंस, अगर हम उनके कंपेयर करें उनके रेशियोज को, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हो सकता है, बट वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू अगर c1 अपॉन c2 है, तो वो लाइंस हमारी दोनों कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। मतलब नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब आते हैं कोइंसिडेंस लाइन पे। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर बनी हैं, मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, जैसे सपोज दैट एक ये लाइन है, इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन है, तो इनके पॉइंट कहीं पर भी होंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं। तो दो लाइंस दी जाएं, अगर उनके रेशियो को हम कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 अगर है, तो वो दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंस लाइंस होंगी और इनके भी सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं, तो इनको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। ओके, मतलब जिन लाइंस के, जिन पेयर ऑफ इक्वेशंस के हमें सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे उनको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे, और जिनके इक्वेशंस नहीं, जिनके सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट होंगे उनको हम इनकंसिस्टेंट ऑफ पेयर इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे पैरेलल लाइन के नहीं फाइंड आउट होते हैं तो ये इनकंसिस्टेंट लाइन हो गई, और जिनके फाइंड आउट हो जाते हैं वो कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। ओके, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। कहा गया एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और आपको इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय ग्राफ। ओके, आपको एल्जेब्रिक नहीं सॉल्व करना है, आपको ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट कहा गया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ओके, अब देखिए क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं। कहा गया टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स क्विज में वो पार्ट लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स भी हैं क्लास 10th में, नंबर ऑफ बॉयज भी हैं क्लास 10th में, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को भी लेट करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज को भी लेट करेंगे। ओके, और इसमें देखिए दो कंडीशंस दी गई। तो कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स
हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने एक्स लेट कर लिया, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वाई, नंबर ऑफ बॉयज को हमने वाई लेट कर लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो हमसे कहा गया 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कहा गया 10 स्टूडेंट जो हैं क्लास 10th के वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने कहा स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया यानी गर्ल्स भी होंगी और बॉयज़ भी होंगे। ओके, तो हमने लिखा x प्लस वाई, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये बन गई। सेकेंड कंडीशन कहा गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कहा गया नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो x माइनस वाई नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, कितनी ज़्यादा है, 4 मोर देन 4, तो 4 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो फर्स्ट कंडीशन है क्या बनी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सेकेंड कंडीशन क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट, इस तरीके से। तो हमने टेबल बना ली एक्स वाई में, इधर भी टेबल बना ली, और आपको पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 सोल्यूशन पता होने चाहिए और मिनिमम 2 सोल्यूशन पता होने चाहिए। तो हम 3 सोल्यूशन निकालते हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट लाइन पता करनी है। तो एक्स वाई लिखेंगे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 पुटअप कर दे, डायरेक्टली निकल आएंगे, सिंपल है। 5 पुटअप कर दे तो y की भी वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 4 पुटअप कर दें तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू अगर 6 पुटअप कर दे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमने 3 कोऑर्डिनेट फाइंड किए, 5,5, 4,6, 6,4, ये पहले केस के लिए हो गए, फर्स्ट कंडीशन के लिए। फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए 5 पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। 6 पुटअप करेंगे तो 2 आ जाएगा y का, और अगर 4 पुटअप करेंगे 4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 5,1, 6,2, 4,0, ये तीन जो कोऑर्डिनेट हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पेपर पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेम्परेरी ओके गाइस, तो हम दिए गए पॉइंट्स को इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पहले कहा गया 5,5, तो हम x पे 5 जाएंगे, y पर 5 जाएंगे, रिप्रेजेंट हो गया, तो ये पॉइंट हमारा बोला जाएगा 5,5। ओके, फिर हमारा कहा गया 4,6, तो पहले हम x पे 4 गए, फिर हम 6 गए, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,6। ओके, फिर 6,4, पहले x पे 6 गए, फिर y पे 4 गए, तो 6,4 आप ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्टली पॉइंट आपको मिलेंगे। फिर कहा गया 5,1, तो हम 5 पर गए, 1 पे गए, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 5,1। ओके, फिर कहा गया 6,2, तो हम पहले 6 पे गए, फिर 2 पे गए, तो 6,2 बन जाएगा, और 4,0, तो 4 गए, y पे जाना नहीं है, तो ये हो जाएगा 4,0। ओके, अब इन सभी पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन करेंगे। ओके गाइज, आप देख सकते हैं जैसे ही इन लाइन को ज्वाइन किया गया तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती। पॉइंट देखा हमने, तो इधर ये 3 के सामने, इधर ये 7 के सामने, तो पहला x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है, तो ये हो गया 7,3, यानी ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी x की, ये वैल्यू निकल के आ गई y की। ओके, अब देखो x और y आपने लेट किए थे, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं यही इसके सोल्यूशन होंगे, यही इसका आंसर होगा, राइट। अब हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x, 7,3 आया आपका, कितना आया, 7,3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका 7,3 आया, तो आप नीचे लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स x कितनी है, इक्वल्स टू 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y इक्वल्स टू कितने हैं, 3। तो आपके 3 गर्ल्स हो जाएंगी, और सॉरी 7 गर्ल्स हो जाएंगी, और 3 क्या हो जाएंगे, आपके बॉयज़ हो जाएंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कहा गया 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट आपको क्या करनी, फाइंड करनी। तो हम लेट कर लेंगे द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इक्वल्स टू x रुपी एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू y रुपी। ये कॉस्ट जो है इन रुपी में है। ओके, तो पहली कंडीशन अगर हम देखें तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर 50 रुपी, तो 5 पेंसिल कितनी है, x, तो 5x प्लस 7 पेन यानी 7y टुगेदर एक साथ
कितने रुपए के मिले? 50 रुपए के। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। एग्जैक्टली सिमिलरली 7x प्लस 5y इक्वल्स टू कितने के मिले? 46, मतलब 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन इक्वल्स टू 40 रुपए के मिले। तो अब इनको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सिंपली हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। x की जगह पे अगर हम 10 पुटअप करें तो 50 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आया, 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। -4 यहाँ पे पुटअप करेंगे, -20 आएगा, -20 को इधर लेके जाए तो 50 और 20 70 हुआ, 7 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। ओके, फिर 3 पुटअप किया तो 5 3 15 हुआ, इधर लेके गए 15 माइनस करेंगे 35 आएगा, और 7 5 कितना होता है? 35। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 10, 0, -4, 10, 3, 5। ओके, सिंपल सा है, हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिर 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 है, तो 3 हमने पुटअप किया तो 21 आया, उधर जाके माइनस करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में हमने -2 पुटअप किया तो माइनस का 14 आया, नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे, ऐड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। ओके, फिर 8 पुटअप किया, सॉल्व किया, 5 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। तो 3, 5, -2, 12 एंड 8, -2 इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। एक चीज़ आपको बता दें, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है या नहीं। आप अगर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करना होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो और रिप्रेजेंट करके करोगे तब भी आपका वो क्वेश्चन सही होगा। ओके गाइस, तो दोनों क्वेश्चंस में, दोनों इक्वेशंस में सॉरी, हम लोगों को तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिल गए? फाइंड आउट हो गए। 10, 0, -4, 10, 3, 5, 3, 5, -2, 12, 8, -2। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसी पेपर पे ग्राफ बना लेते हैं अपना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने रिप्रेजेंट किया, नंबर्स रिप्रेजेंट करे। उसके बाद में पॉइंट्स 10, 0 था, तो पहले 10 जाएंगे x पे और 0 यानी यही पॉइंट रहेगा। फिर था -4, 12, -4 x पे गए, फिर 10 था तो -4, 10 ऊपर गए तो -4, 10 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 3, 5, 3 गए और 5 को रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, फिर दूसरा है 3, 5, यही पॉइंट है, इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं। फिर -2, 12, तो -2 पहले x पे गए, फिर 12 हम y पर गए तो -2, 12 ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 8, -2, तो पहले x पे 8 गए, फिर -2 y पर आए तो 8, -2 ये पॉइंट हो जाएगा। ये सभी पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तो हमको दो लाइंस पता चल जाएंगी कि ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंस लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, ज्वाइन करते हैं इन लाइंस को। ओके गाइज, आप देखिए यहाँ पे जब हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया, मतलब दोनों सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया एक दूसरे से, तो ये इसको 3, 5 पर क्या कर गए? इंटरसेक्ट कर गए। यानी यही इसमें x हो जाएगा, यही y हो जाएगा। ये जो सोल्यूशन है, ये जो कोऑर्डिनेट है, यही आंसर होगा। तो x और y हमने लेट किया था। क्या लेट किया था? हमने लेट किया था कि द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपी एंड द पेन इज y रुपी, और 3, 5 निकल के आए हमारे क्या? पॉइंट्स। तो x क्या हो जाएगा? 3 रुपी हो जाएगा, एंड y कितना हो जाएगा आपका? 5 रुपी हो जाएगा। सो हम नीचे लिख सकते हैं, हेंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 रुपी एंड द पेन इज 5 रुपी। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब देखिए ये वही वाले क्वेश्चंस आ गए जिनका मैंने आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे सबसे पहले, रेशियो का कंपेयरिंग। कहा गया फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंस। मतलब आपको बताना है कि इन तीनों लाइंस में से कौन सी ये दोनों लाइंस हैं। ठीक है, आपको देखिए पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गए हैं। अब आपको कंपेयर करके ये बताना है कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल हैं, या फिर ये कोइंसिडेंस लाइंस हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन राइट करी। कहा गया 5x - 4y + 8 = 0, a1x + b1y + c1 = 0 से हम कंपेयरिंग कराएंगे। तो a1 = हमारा कितना निकलेगा? 5, b1 = -4 आया, एंड c1 = हमारा कितना निकल के आया? 8 निकल के आया।
अब हम सेकेंड कंडीशन को रखेंगे तो हमसे कहा गया 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी कैसी कंडीशन है? सेकेंड कंडीशन। इसका हम करेंगे। अब देखिए सेकेंड कंडीशन है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से क्या कराएंगे? कंपेयरिंग कराएंगे। बिल्कुल सिमिलरली तो a2 इक्वल्स टू हमारा कितना निकल के आया? 7, b2 इक्वल्स टू कितना आया? 6 एंड c2 इक्वल्स टू कितना आया? 9। अब हम इनके रेशियो को कंपेयर जब करेंगे तो देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा? 5/7। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू कितना निकल के आया? -4/6 यानी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा यानी -2/3। अब देखिए यहाँ पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ओके, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, so these lines are intersecting lines। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब हम सिर्फ कंडीशन को देखते हैं कि ये किस कंडीशन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी। हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यानी अगर दो कंडीशंस में a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 का इक्वल नहीं है तो वो दोनों लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये जो दो लाइंस हैं ये हमारी कैसी लाइंस हो जाएंगी? ये दोनों लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। यानी इसके कितने सोल्यूशन हमको फाइंड आउट होंगे? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन फाइंड देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दी गई, कहा गया 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग रेशियो फर्स्ट इक्वेशन गिवन जो हमको दी गई, कहा गया 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसका हम कंपेरिजन कराएंगे। लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो a1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 9, b1 इक्वल्स टू 3 एंड c1 इक्वल्स टू 12। राइट। अब सेकेंड कंडीशन राइट करेंगे। हमसे कहा गया है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये आपको सेकेंड कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से हम कंपेरिजन कराएंगे। तो a2 इक्वल्स टू कितना आया? 18, b2 इक्वल्स टू कितना आया आपका? 6 एंड c2 इक्वल्स टू 24। अब हम रेशियोज फाइंड आउट करें तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू कितना आया? 9 अपॉन 18। सॉल्व करें 2 ज़ा यानी 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 यानी 3 2 ज़ा 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 12 अपॉन 24 मीन्स 12 2 ज़ा यानी 1 अपॉन 2। अगर आप देखें तो सभी के रेशियो कैसे आए? इक्वल आए। मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सो दीज लाइन्स आर, ये कैसी लाइन्स हो जाएंगी? देखिए तीनों रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो इनको कोइंसिडेंस लाइन्स बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, ये हमारी लाइन्स कैसी हो गई? कोइंसिडेंस लाइन हो गई। ओके, यानी ये हमारी दो लाइंस जो हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, दीज लाइंस आर कोइंसिडेंस लाइन। यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही होंगी और इनके कितने सोल्यूशन निकल के आएंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन निकल के आएंगे। मतलब बहुत सारे सोल्यूशन इसके निकल के आ सकते हैं। ओके, और ये दोनों लाइंस कैसी होंगी? ये कंसिस्टेंट लाइन होगी। आपको पता है कि जिनके सोल्यूशन फाइंड आउट हो सकते हैं उनको हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंस लाइन हमारी कंसिस्टेंट लाइन होती हैं और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग रेशियो सबसे पहली कंडीशन हमने राइट की
6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 कंपेयर कराया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a1 इक्वल्स टू 6 आया, b1 इक्वल्स टू माइनस 3 आया, c1 इक्वल्स टू 10 आ गया, राइट किया। फिर 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हमने सेकेंड कंडीशन ली, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेरिजन, तो a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड c2 इक्वल्स टू 9। ओके, अब हम कंपेयर रेशियो निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 यानी 3 अपॉन 1 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1, देखिए माइनस 3 अपॉन माइनस 1 वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 1 आ गया। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। ओके, इसको ऐसे राइट कर लेंगे। अब अगर आप देखिए तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो कंडीशन लिखेंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल लाइंस की। तो लिखेंगे सो दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, यानी ये दोनों लाइंस हमारी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और अगर पैरेलल लाइन है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर जब कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता है, कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता है, तो वो कैसी लाइंस होती हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन होती हैं। अगर सॉल्यूशन फाइंड होता है तो कंसिस्टेंट लाइन, अगर सॉल्यूशन नहीं फाइंड होता है तो इनकंसिस्टेंट लाइन। यानी हमारी ये जो टू लाइंस हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए ये बिल्कुल अभी हमारा नेक्स्ट जो अभी हम क्वेश्चन लगा चुके हैं पहले, उसी क्वेश्चन की तरह अब हमको इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइन बतानी। यानी अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अगर हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइन है तो वो हमारी कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी। और अगर हमारी लाइंस पैरेलल जाती हैं दोनों तो वो कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। बस इतना हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे फर्स्ट कंडीशन हमको दी गई थी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ये दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हम राइट करेंगे 3x प्लस 2y, 5 इधर था तो हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराया तो a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा। ओके, फिर एग्जैक्ट सिमिलरली हम दूसरी कंडीशन राइट करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7, 7 को राइट हैंड साइड लेके LHS साइड लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू 0। तो a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2, b2 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 7। अब अगर आप देखें तो हम रेशियो निकालें तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 3 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन माइनस 7। अब अगर आप देखिए यहाँ पर तो a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल्स टू है, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स और हमारी जो कोइंसिडेंट लाइन है वो कंसिस्टेंट लाइन होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दीज लाइन यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9, दो कंडीशंस आपको दी गई। तो हमने लिखा 2x माइनस 3y, 8 को इधर ले आए तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इक्वल्स टू माइनस 8। फिर दूसरी कंडीशन लिखी 4x माइनस 6y माइनस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू माइनस 6 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 9 आ जाएगा। अब हम इसके रेशियो का कंपेरिजन कराएं तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 2 आ जाएगा। 3 अपॉन 6, तो 3 2 यानी 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो 8 अपॉन 9 आ जाएगा। अब अगर आप देखिए तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड टू पैरेलल लाइंस। सो दीज लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल लाइंस जो मैंने आपको बताई थी इनकी जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, सो दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट लाइन।
ओके, थर्ड पार्ट जो हमें दिया गया है, कहा गया 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y माइनस इक्वल्स टू 14। देखिए, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसको जैसे लिखा वैसे राइट करने रहने दीजिए। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहली कंडीशन हमने राइट करी 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपेरिजन कराएंगे तो a1 इक्वल्स टू 3/2, b1 इक्वल्स टू 5/3, c1 इक्वल्स टू -7। सिंपल सा राइट कर देंगे। फिर 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14 कंडीशन दी गई थी, 14 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेरिजन कराएंगे तो a2 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, b2 इक्वल्स टू -10 एंड c2 इक्वल्स टू -14, राइट। ओके, C2 इक्वल्स टू -14 आ जाएगा। अब हम कंपेरिजन कराएंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, देखिए a1 की वैल्यू 3/2 अपॉन कितना आ जाएगा 9, b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 5/3 अपॉन -10, c1 अपॉन c2 -7 अपॉन -14, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14, तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए, जो अपॉन की कंडीशन होती है वो इसके साथ जाती है और ये भी कंडीशन इसके साथ, अगर इसके साथ भी कुछ कंडीशन होगी तो वो कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी। तो a1 अपॉन a2 3/2 इंटू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5/3 इंटू -10 आ जाएगा, माइनस इधर रख देंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1/6, और 3 2 ज़ा -6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब माइनस लगा है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/6, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -1/6। So because a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, so lines are intersecting lines, so these lines are consistent। तो ये हमारी लाइंस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाएंगी क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और मैंने आपको बताया, अगर किसी भी लाइंस का सोल्यूशन फाइंड आउट होता है, आपको सिर्फ 2 कंडीशंस याद रखनी है। अगर कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं, और अगर कोइंसिडेंस लाइन है, एक दूसरे के ऊपर है, तो ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो जाएंगी। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तभी ये इनकंसिस्टेंट होंगी। बस सिंपल सी आपकी 2 नोट्स आपकी अपने तैयार करिए, 2 कंडीशंस आपको माइंड में रहनी चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस में आप ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट, तो इसका ये फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपसे कहा गया 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। और फिफ्थ पार्ट है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो इन दोनों पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है। आप इसमें सॉल्व करिएगा, कंपेयर करिएगा। कंपेयर करने के बाद में आपको ये बताना है कि ये लाइंस आपकी कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। आप इनको सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा कि आपसे ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट